बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। उसका पार्ट 1 है, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा कि फार्मूला ये यूज होगा। ठीक है। यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला आता होगा तो ये आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होगा। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आप ये जो फार्मूला है याद कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि 125 a क्यूब माइनस 1 है। ठीक है। अब देखिए किसका हम लोग क्यूब लें तो हमारे पास 125 आ जाता है। तो अगर आप 5 का क्यूब लेंगे यानी 5 की पावर 3 हो तो किसके इक्वल हो जाता है, ये 125 के इक्वल हो जाता है। और a है तो साथ हमने a का क्यूब ले लेंगे। सारे की पावर करके इसको ओपन करेंगे तो 125 a की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। माइनस 1 की पावर 3। ठीक है जी। सॉरी 1 क्यूब हो गया। ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो आप ये हमारी शक्ल, ये वाली फार्मूले की शक्ल बन गई है a क्यूब माइनस b क्यूब। यहाँ पर मैं आपके सामने के लिए लिख देता हूँ। हमने इसे कंसीडर कर लिया a क्यूब, ये हमारे पास माइनस b क्यूब है। ठीक है। अब ये शक्ल हमारे पास है, हमने इसे इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। तो ले जी हमारे पास एक में हमने क्या रखा है, 5a है, 5a माइनस 1। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, a माइनस b। ठीक है जी। उसके बाद है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है जी। तो a में हमारे पास क्या है 5a का हम लोग स्क्वायर कर देंगे प्लस b में हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a भी है। तो a में हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है जी। उसके बाद b क्या है हमारे पास 1। ठीक है जी। ले जी मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो 5a माइनस 1 साथ वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल होता है 25 के। ठीक है। तो ये 25a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 5a ही हमारे पास आ जाएगा। और ये सिंपल हमारा इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है।